नमस्कार। दुनिया का ध्यान अचानक से साउथ चाइना सी से हटकर अरेबियन सी पर आ गया है। और वजह अमेरिका और ईरान, जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ से अमेरिका अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान से सीधी चेतावनी आ रही है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर आखिर चल क्या रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ईरान के अंदर के हालात पर नजर डालेंगे, फिर अमेरिका ने जो अपनी पूरी मिलिट्री लगा दी है उसका क्या मतलब है, और ईरान की जो धमकी है, उंगली ट्रिगर पर है, उसके असल मायने क्या हैं। हम इजराइल के एंगल को भी समझेंगे, देखेंगे कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब जंग की तरफ जा रहा है या फिर डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह बची है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तनाव की जो पूरे रीजन में फैला हुआ है। देखिए, किसी भी बाहरी टकराव को समझने के लिए पहले देश के अंदर झांकना पड़ता है, और ईरान के मामले में असली आग तो वहीं लगी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान के अंदर आखिर ऐसा हो क्या रहा है। वो कौन सी चिंगारी है जो इस आग को लगातार हवा दे रही है। असल में ईरान इस वक्त एक साथ कई बड़े संकटों से जूझ रहा है। एक तरफ पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमी लगभग बैठ चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने तो आम लोगों की कमर ही तोड़ दी है। और सरकार का जवाब है सख्ती। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को फांसी दी जा रही है, और जब भी विरोध बढ़ता है तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अब यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान की सरकार ये सब जानबूझकर कर रही है, मतलब वो अपनी अंदरूनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है? एक बाहरी दुश्मन खड़ा कर दो, यानी अमेरिका, और राष्ट्रवाद की भावना को भड़काओ ताकि लोग अंदर की समस्याओं को भूल जाएं। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका इस पर क्या कर रहा है। अमेरिका का जवाब है एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकतों को एक नई जगह पर तैनात कर रहा है। उनका पूरा फोकस साउथ चाइना सी से शिफ्ट होकर अब अरेबियन सी पर आ गया है, जो ईरान के दरवाजे के ठीक बाहर है। ये आप समझिए यूएस की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये जो विशाल बेड़ा है, इसमें आखिर है क्या? जरा सुनिए। इसमें है यूएसएस इब्राहिम लिंकन जैसा एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ में है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, पनडुब्बियां और सप्लाई शिप्स। ये सिर्फ कुछ जहाज नहीं है, ये एक पूरा का पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जो सीधे ईरान की तरफ बढ़ रहा है। मैसेज एकदम साफ है, अमेरिका पूरी तरह तैयार है। और ये बेड़ा कर क्या सकता है? देखिए, इसकी ताकत जबरदस्त है। ये समंदर से ही खतरनाक हवाई हमले कर सकता है। इसे जमीन पर किसी बेस की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह आत्मनिर्भर है। ये लंबे समय तक ऑपरेशन चला सकता है और बहुत तेजी से बड़ी संख्या में फौज को कहीं भी तैनात कर सकता है। अब जाहिर है, अमेरिका की इस ताकत के प्रदर्शन पर ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। तेहरान से भी एक सीधा और कह सकते हैं धमकी भरा जवाब आया है। ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी है, उसके एक टॉप कमांडर ने एक लाइन कही जो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। तो इस लाइन का फिंगर ऑन द ट्रिगर, इसका असल मतलब क्या है? रणनीतिक भाषा में इसका एक ही मतलब है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो जवाब तुरंत दिया जाएगा, बिना एक पल की देरी के। और देखिए, इस एक लाइन में कई संदेश छिपे हैं। ये अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी है कि नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये ईरान के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए है कि उनकी सरकार कमजोर नहीं है, और साथ ही ये इजराइल और बाकी पड़ोसी देशों के लिए भी एक सिग्नल है कि दूरी रहें। अब इस पूरे खेल में एक और बहुत अहम खिलाड़ी है, इजराइल, अमेरिका का सबसे खास सहयोगी, जिसकी सुरक्षा इस टकराव से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इजराइल इस पूरी सिचुएशन पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उनके जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, वो किसी भी तरह की अनहोनी के लिए तैयार बैठे हैं। तो इजराइल का रोल क्या हो सकता है? देखिए, वो अमेरिका को लॉजिस्टिकल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे सकता है, लेकिन साथ ही उसे लेबनान और सीरिया में ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनसे भी हमले का खतरा है। तो इजराइल का असल मकसद ये है कि ये लड़ाई किसी भी तरह से उसकी जमीन तक ना पहुंचे। ये सिर्फ एक रीजनल टेंशन नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये पूरी कहानी, ये पूरा तनाव एक नंबर पर आकर टिक जाता है, और वो नंबर है 20%। अब ये 20% इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का 20% कच्चा तेल
सोचिए, पूरी दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होके गुजरता है। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जिस पर ईरान का कंट्रोल है। ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो अगर यहाँ लड़ाई छिड़ती है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे, दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल शिपिंग रुक सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल जाएगी, जिसका असर हम सब पर होगा। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर होने क्या वाला है, जंग या सुलह? और इसका जवाब शायद वॉशिंगटन से आ रहे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स में छिपा है, जिसे हम ट्रंप का डुअल अप्रोच कह सकते हैं। अमेरिका की पॉलिसी में ना एक अजीब सा कंफ्यूजन है। एक तरफ वो ईरान पर जबरदस्त मिलिट्री प्रेशर बना रहे हैं, अपना पूरा बेड़ा वहां भेज दिया है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मतलब एक ही साथ धमकी भी दे रहे हैं और बातचीत करने होता भी। और अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो दोनों की लड़ने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। अमेरिका अपनी पारंपरिक सैन्य ताकत पर भरोसा करेगा, हवाई हमले, नेवी, आर्मी। वहीं ईरान के पास हैं दूसरे हथियार। वो प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हूतियों से हमला करवा सकता है, तेल के कुओं पर ड्रोन से स्ट्राइक कर सकता है, समंदर में जहाज़ों को परेशान कर सकता है और साइबर अटैक भी कर सकता है। तो आखिर में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां 3 रास्ते दिखते हैं। एक विनाशकारी युद्ध, दरवाजे के पीछे होने वाली कोई डिप्लोमेटिक डील, या फिर एक खतरनाक सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे रीजन में आग लगा सकती है। फिलहाल शतरंज की बिसात बिछी है, मोहरे अपनी चाल चल रहे हैं और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं।